है भैया बहनों। इससे पूर्व की कक्षा में हमने प्रश्नावली 1.1 के 9 सवाल कर लिए थे। आज हम 1.1 के सवाल नंबर 10 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 10 जिसमें रिक्त स्थान दिया हुआ है कि ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो ऐसी परिमेय संख्या है आपके पास क्या? शून्य। ऐसी परिमेय संख्या क्या है आपके पास? शून्य। शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। शून्य एक ऐसी संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। रिक्त स्थान में पूछा है आपको। दूसरा सवाल दिया है परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है। तो ऐसी परिमेय संख्या है -1 और 1। कैसे कि -1 का अगर आप व्युत्क्रम करते हो तो क्या आएगा? 1/-1, तो भी क्या आएगा? -1 क्या आएगा। और 1 का अगर आप व्युत्क्रम करते हो तो क्या आएगा? 1/1, वापस क्या आएगा? 1 क्या आएगा। तो परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान हो तो एक तो है -1 और एक क्या है? 1। ठीक है। तीसरा सवाल है आपके पास परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, वो है 0। 0 क्यों? 0 के आगे प्लस लगाओ कि माइनस लगाओ, आएगा क्या? 0। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमको। ठीक है। ये थे आपके पास सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 11 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 0 का व्युत्क्रम नहीं है। 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। अभी मैंने पढ़ा ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है वो क्या है? 0। और 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। ठीक है। संख्याएं स्वयं के व्युत्क्रम है। स्वयं की व्युत्क्रम संख्याएं अभी पढ़ी हमने। स्वयं की व्युत्क्रम संख्याएं क्या है? -1 और 1। जो स्वयं की क्या है? व्युत्क्रम, ये 1 और -1 या -1 और 1। ठीक है। -5 का व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम करना है मतलब उल्टा कर दो तो क्या आ जाएगा? 1/-5। तो इसका व्युत्क्रम क्या आ गया अपने पास? -1/5। ठीक है। फिर अपने पास सवाल है 1/x, x बराबर नहीं है 0 है तो क्या है? यहाँ पर अपने पास रिक्त स्थान में क्या आएगा? इसमें x आएगा। ठीक है। पांचवा है दो परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होगी? परिमेय संख्या, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं का अगर आप गुणा करते हो, जैसे 1/4 क्या है? एक परिमेय संख्या, और 1/3 भी क्या है? एक परिमेय संख्या। दोनों का गुणा करोगे तो 1 का गुणा 1 से 4×3=12। ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या। तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होगी? एक परिमेय संख्या ही होगी। अगला सवाल है किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम भी क्या होगा? धनात्मक। जैसे 1/4, 1/4 का व्युत्क्रम क्या होगा? 4/1। ये धनात्मक थी तो ये भी क्या है? धनात्मक। ठीक है। ये था अपने पास सवाल नंबर 11। ठीक है। ये अपने हो गए प्रश्नावली 1.1 अपनी समाप्त हो गई। अब चलते अपन प्रश्नावली 1.2 की तरफ। प्रश्नावली 1.2 में आपको पहला सवाल दिया है निम्नलिखित को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। किसको करना है? 7/4। 7/4 सबसे पहले तो हम स्केल की सहायता से, ध्यान रखना, स्केल की सहायता से एक रेखा खींचेंगे। स्केल की सहायता से एक रेखा खींचेंगे और सेंटर में ले लेंगे 0। क्या ले लेंगे? 0। अब हमें 7/4 लेना है तो 0 के बाद क्या आता है? 1। तो बटा में जो संख्या है वो लिखते जाएंगे, जैसे 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4 लिख दिया मैंने। तो ये 7/4 का जाके गोला बना देंगे इस 4। ठीक है। ये हो गया अपने पास परिमेय। जैसे ये कहता 5/6, 5/6, तो फिर मैं क्या लिखा? 0 तो सेंटर ले लेता। फिर क्या लिखता? 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/। बटा में जो संख्या हो वहीं से स्टार्ट करते, जैसे बटा में लिख देता 7/11। तो ये 0 तो है ही से सेंटर। प्लस आए तो इधर लेना है, प्लस आए तो सीधे हाथ की तरफ लेना है, माइनस आए तो उल्टे हाथ की तरफ लेना है। ठीक है। तो ये अपना 0 है। जैसे 7/11 तो यहाँ क्या लेते हैं? 1/11, 2/11, 3/11। क्लियर। सबसे पहले स्केल से रेखा खींचनी है, सेंटर में लेना है 0 और फिर इसे लिख देना है। ठीक है। फिर जैसे -5/6, वही स्केल से रेखा खींची, यहाँ क्या लिख दिया? 0। अब यहाँ प्लस था तो इधर चल लेते, माइनस है तो इधर चलेंगे। प्लस था तो इधर, माइनस होगा तो इधर। अब बटा में क्या है? 6 है, 6 है ना। तो अब माइनस, तो इधर चलते हैं तो माइनस में आता है, इधर चलते हैं तो प्लस में आता है। तो यहाँ आएगा -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6। यहाँ क्या बना देंगे अपन? गोला बना देंगे। क्लियर है? स्पष्ट है? एक दो उदाहरण बता देता हूँ इसके। जैसे -4/7, तो क्या लिखते हैं सबसे पहले? -1/7, -2/7, -3/7, -4/7। ये था अपने पास सवाल नंबर 1। इसके बाद आता है अपने पास सवाल नंबर 2।
सवाल नंबर 2 दिया है कि -2/11, -5/11 और -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अब बटा में क्या है, 11 है और चिन्ह का है माइनस का, चिन्ह का है माइनस का। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने रेखा खींच दी स्केल की सहायता से, ये ले लिया अपनों ने 0। अब माइनस है तो इधर चलना है, प्लस है तो इधर चलना है। बटा में क्या लेना है, तीनों जगह 11 आ रहा है तो बटा में लो 11, -1/11, -2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, 7/11, 8/11, 9/11, 10/11। अब जहाँ जहाँ इसने पूछा मामा क्या बना दो, गोला बना दो। ठीक है, ये हो गया आपका सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 हमसे पूछा गया है कि ऐसी 5 परिमेय संख्याएं जो लिखिए जो 2 से छोटी हो। ठीक है, अब 2 से छोटा क्या होता है, अगर अपन देखें साधारणतः 2 से छोटा 1 होता है फिर 0 होता है। ठीक है, 2 से छोटा 1 होता है और फिर 0 होता है, तो अपनों ने क्या ले लिया 0 और 2 के मध्य। ठीक है ना, उसने कहा 2 से छोटा, तो 0 और 2 के मध्य जितनी भी संख्या आएगी वो 2 से क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, तो 0 व 2 के मध्य की 5 परिमेय संख्याएं, तो 0 को तो अपन 0/10 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि 0 में 10 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, और 2 को अपन क्या लिख सकते हैं, 20/10, 20 में 10 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 2। ऐसा क्यों हुआ, देखो दोनों यहाँ भी 10 ले लिया और यहाँ भी 10 ले लिया। ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, इस 0 को तो क्या लिख सकते हैं 0/10 और इस 2 को क्या लिख सकते हैं 20/10। तो 0/10 और 20/10 के मध्य कोई भी 5 परिमेय संख्या ले लो। 0 जैसे 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 16/10, 17/10, है ना, 18/10, 19/10, इनमें से कोई से भी 5 लिख दो आप। ठीक है, ये हो गया आपका सवाल। क्लियर है। जैसे वो कह देता है कि 3 से छोटी, जैसे यहाँ 2 से छोटी कहा उसने, अगर वो कहता है 3 से छोटी तो अपन क्या लिख देते 0 व 3 के मध्य, तो यहाँ तो क्या लिख देते अपन 0/10, 0 को तो अपन क्या लिख सकते हैं 0/10 तथा 3 को अपन क्या लिख सकते हैं 30/10। क्लियर है। 4 की कह देता तो 40/10 हो जाता, 5 की कह देता तो 50/10 हो जाता। क्लियर। फिर अगला सवाल आता है आपके पास सवाल नंबर 4 उसने अपन को दिया है कि -2/5 और 1/2 के मध्य की 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत सरल है, -2/5 और 1/2 है ना। सबसे पहले तो इनके हर को अपन समान करेंगे, जैसे यहाँ 5 है और यहाँ 2 है, अलग अलग हर है तो इनको समान करेंगे। कैसे कि -2/5 और 1/2 को समान हर वाली परिमेय संख्याओं में परिवर्तित करेंगे। कैसे करेंगे कि -2/5, अब इसका हर, तो इसमें यहाँ 5 है ना और यहाँ क्या है 2, तो इसका गुणा तो कर देंगे हम, इस पूरी संख्या का गुणा तो कर देंगे किससे 2 से, और इस पूरी संख्या का गुणा कर देंगे 5 से, दोनों के हर क्या हो जाएंगे समान। तो -2/5 का गुणा तो कर दिया मैंने 2 से, तो ऊपर भी 2 से गुणा, नीचे भी 2 से गुणा। -2/5 इसके हर से इन दोनों का गुणा कर दिया और इसके हर से इन दोनों का गुणा कर दिया, तो -2/5 × 2/2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, आगे 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 हो गए समान। ठीक है, इसी तरह से 1/2 का गुणा इसके हर से कर दिया तो क्या आ गया 1 × 5 मतलब 5/10। अब इनके मध्य कितनी परिमेय संख्या लेनी है हमें, उसने पूछा कितनी परिमेय संख्या, शायद 10 पूछा है, उसने हमसे कहा है कितनी 10 परिमेय संख्या लेनी है। अब 10 ले लो, देखो -4, 4/10 और 5/10, तो -4 से बड़ा क्या होता है, बड़ा होता है -3, तो -3/10, -2/10, -1/10, 0/10, फिर 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, कितनी हुई 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही हुई, 9 हो गई, 8 ही हुई ना। हमें तो चाहिए 10, तो जब नहीं आए तो क्या करो उसको डबल कर दो। डबल कैसे कर दो कि 4 का डबल तो क्या हो गया 8, डबल करते जाओ, संख्याएं अगर कम पड़े तो डबल करते जाओ। 4 का डबल तो हो गया 8, 10 का डबल हो गया 20, यहाँ डबल करा तो यहाँ भी डबल कर दो, 5 का डबल हो गया 10, 10 का डबल हो गया 20। अब ले लो तो -8 के से बड़ा -7/20, -6/20, -5/20, 4/20,
20, 3/20, 2/20, 1/20, 0/20, 1/20। अभी माइनस में चल रहा था, प्लस में चलने लग जाओ। 2/20, 3/20, 4/20, 5/20, 6/20, कोई सी भी 10 ले लो। क्लियर? आया तो नहीं आया समझ में? हरों को समान कर लो। ठीक है, ये था आपके पास। ये देखो मध्य की 10 परिमेय संख्या है, कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, इनमें से कुछ भी 10 लिख सकते हो। अगला सवाल आता है अपने पास सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 अपन को दिया है उसने कि 2/3 और 4/5 माइनस 3/2 और 5/3 है ना। 2-3 तरह के अपन को सवाल दिए हैं, समझेंगे अपन उनको। तो देखिए सबसे पहला सवाल है अपने पास कि 2/3 और 4/5, 2/3 और 4/5। तो वही सबसे पहले तो इनके हर समान कर लो आप। हर कैसे समान मैंने बता ही दिया। 2/3 और 4/5 को समान हर वाली परिमेय संख्या में परिवर्तित कीजिए। मतलब इस पूरी संख्या को तो इसके हर से गुणा कर दो और इस पूरी संख्या को इसके हर से गुणा कर दो। तो 2/3 का गुणा तो किससे करेंगे? 5 से। तो ये कर दिया मैंने, 2/3 का गुणा 5 से कर दिया, ऊपर भी 5 और नीचे भी 5। तो क्या आ गया अपने पास? ये आ गया अपने पास क्या? 5 दूनी 10 और 5 3 15 हो गया। फिर 4 3 12 है ना, इसका इसके हर से 4 3 12, 5 3 15। आगे दोनों के हर समान आगे ना। अब देखो 10 और 12 के बीच में क्या आ रहा है? 11/15। हमें तो 5 चाहिए, तो डबल कर दो। अब डबल कर दिया, देखो 2 का गुणा कर दिया इधर भी है ना। डबल का मतलब 2 का गुणा। 10 दूना क्या आ गया? 20। क्या आ गया? 10 दूना 20, 15 दूना 30, 12 दूना 24, 15 दूना 30। अब देखो क्या क्या आ रहा? 20/30 और 24/30 के मध्य में 21/30, 22/30, 23/30, 3 ही आ रही। फिर डबल कर दो तो क्या आ गया? 40/60 और 48/60। अब मध्य की ले लो कोई सी भी, ठीक है ना। 40 के बाद ले लो तुम 41/60, 42/60, 43/60, फिर ये क्लियर है। फिर है अपने पास -3/2 और 5/3। वही -3/2 और 5/3 को समान हर वाली परिमेय संख्या में परिवर्तित करते हैं। तो माइनस वही इस पूरे का तो इसके हर से और इस पूरी का इसके हर से, मतलब इसका तो 3 से, इसका 2 से, ये कर दिया। इस पूरी का 3 से कर दिया और इस पूरी का 2 से कर दिया। तो यहाँ देखिए 3 तिया 9/6 और 3 दूनी 6, ये आ गया। अब इसके मध्य कोई सी भी ले लो। -9 से बड़ा क्या होता है? -8/6, -7/6, -6/6, 5/6, 4/6, 3/6, 2/6, 1/6, कोई सी भी ले लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो अच्छी पाँच। ठीक है, ये था आपके पास सवाल नंबर 2। अब चलते हैं अपन इसी के सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 हमें दिया है -1/4 और 2, -1/4 और 2, -1/4। सबसे पहले वही हर को बराबर कर लेंगे, हर को बराबर कर लेंगे। 1/4 और 2, 1/2 को हर, तो इसका तो इसके हर से और इसका इसके हर से, मतलब 1/4 का गुणा तो 2 से और 1/2 का गुणा 4 से, ये कर दिया। तो ये आ गया क्या? 2/8 और 4/8। तो बीच में क्या आ रही इन दोनों के? 2 8 को तो भूल जाओ, 2 और 4 के बीच में क्या आ रहा? 3, मतलब 3/8 एक ही आ रही। तो फिर क्या करो? डबल कर दो, मतलब 2 का गुणा कर दो। तो क्या आ गया? 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 4 और 8 के बीच में क्या आ रहा? 5 6 7, 5 नहीं आ रही। फिर डबल कर दो, 4 दूनी 8, 16 दूना 32, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। अब इनके मध्य कोई सी भी ले लो। 8 और 16 के मध्य बहुत सारी आई, 9 10 11 12 13 14, कोई सी भी 5 ले लो। ठीक है, अब आता है -2 से बड़ा। अब -2 से बड़ा क्या होता है? 0। -2 से बड़ा क्या होता है? 0। मतलब -2 और जैसा अपने ने देखा था ना 2 से छोटी, तो अपनों ने क्या लिया था? 0 व 2 के मध्य ये लिया था। 2 से छोटी थी तो 0 व 2 के मध्य लिया। -2 से बड़ी तो -2 और 0 के मध्य ले लेंगे। ठीक है, तो -2 से बड़ी परिमेय संख्या, तो -2 और 0 के मध्य परिमेय संख्या निम्न प्रकार से हो सकती है। कैसे? कि -2 और 0 को हम कैसे लिख सकते हैं? -2 को तो अपन लिख सकते हैं, मैंने बताया था अभी, -20/10, और इसको लिख सकते हैं 0/10। -20/10 और 0/10, इनके मध्य कोई सी भी परिमेय संख्या ले लो। -20 से बड़ा -19, फिर -18, -17, -16, -14,
15 माइनस 13 माइनस 11 है ना, कुछ भी ले सकते हैं 10 संख्या। ठीक है, आपके पास आखिरी सवाल आता है, सवाल बस 7 के 3/5 और 3/4 के मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। वही इसका गुणा इसके हर से और इसका गुणा इसके हर से। तो 3/5 का गुणा तो कर दिया किससे, 4 से, और 3/4 का गुणा कर दिया 5 से। क्या है, 3 चौक 12, 4 पंजे 20, 4 3 15, 4 पंजे 20। मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो इन दोनों के मध्य तो 2 ही आ रही, एक तो आ रही 13 और एक आ रही 14। हमें ज़्यादा चाहिए तो डबल कर दो, ये डबल कर देंगे तो क्या आ गया, 24/40 और 30/7, 10 चाहिए, 10 आने रही 25, 26, 27, 28, 29, 5 ही हुई ना, फिर डबल कर दो, ये डबल कर दो। 48/80 और 60/80, इनके मध्य कितनी परिमेय संख्या ले लो आप, 10 परिमेय संख्याएं ले लो। ये ले लिया, ले लिया अपने 10 परिमेय संख्या। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि संख्या रेखा पर ये 0 है, तो ये 1, ये तो जानते हो आपके 1 2 3 4 5, तो ये 1 से बड़ा क्या है 3, लेकिन ध्यान रखना -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ आप ऐसा मत करते ना, ये -5 तो क्या है, इस -1 से क्या है, आप कहोगे बड़ा नहीं है, ये क्या है इससे छोटा। जो संख्या 0 के पास आएगी माइनस में, वो तो होगी बड़ी, माइनस की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसमें सबसे बड़ा क्या है -1, फिर इससे छोटा क्या है -2, उससे छोटा क्या है -3। मतलब सीधे हाथ की तरफ चलेंगे तो संख्याएं बढ़ेगी, और उल्टे हाथ की तरफ चलेंगे तो संख्याएं घटेंगी। ठीक है, ये थी आपकी प्रश्नावली 1.2। ये आपकी प्रश्नावली 1 समाप्त हो चुकी है। आप इनके सवालों को करके देखिए, बहुत आसान है, करके देखिए, कोई समस्या है तो पूछिए। धन्यवाद।